हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने 11th क्लास के मैथमेटिक्स में सम ऑपरेशन ऑन सेट्स किए थे। तो जो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑन सेट ऑपरेशंस। तो देखो सबसे पहले मैं कुछ एक चीज जो यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, और ये मैंने साथ के साथ जब हम बता रहे थे, जब हम सेट ऑपरेशंस को डिस्क्राइब कर रहे थे वहां पे भी मैंने ये चीजें डिस्कस की थी कि जैसे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B। देखो सपोज करो A हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, सो U यूनिवर्सल सेट है, A और B हमारे पास वन सेट है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, तो A यूनियन B में तो या तो A में हो या B में हो, सारा आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B is equal to number of element in A plus number of element in B। अब देखो number of element in A plus number of element in B, पर A इंटरसेक्शन B वाला A में भी आ गया, B में भी, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, number of element in A union B is equal to number of element in A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। या फिर A इंटरसेक्शन B को अगर राइट में लेफ्ट में लिख के जाएंगे तो आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला हो गया। क्या बताया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B प्लस number of element in A intersection B is equal to number of element in A plus number of element in B। क्लियर हो गया? अब देखो अगर A और B हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब A और B में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो A नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B 0 आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B is equal to number of element in A plus number of element in B। ठीक है भाई? तो हमारे पास ये दो आ गए, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B व्हेन A and B are disjoint। It means when A intersection B is equal to 5, that is number of element in A intersection B is 0। दूसरा बताया A और B हमारे पास दो फाइनाइट सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। अब यही चीज हम रिपीट करते हैं तीन एलिमेंट्स के लिए, सॉरी तीन सेट्स के लिए। अगर हमारे पास तीन सेट गिवन है तो फिर सपोज करो ये हमारे पास A सेट है, ये हमारे पास B सेट है, और ये हमारे पास C सेट है। A B C, ठीक है? तो A इंटरसेक्शन B में कौन सा आएगा? ये आएगा, ये सेट A इंटरसेक्शन B में आ गया। तो ये पार्ट है A इंटरसेक्शन B में, ये वाला पार्ट है B इंटरसेक्शन C में, और ये है C इंटरसेक्शन A में। ठीक है? ये A इंटरसेक्शन B में, ये B इंटरसेक्शन C में, और ये C इंटरसेक्शन A में। अब देखो अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C, तीनों ऐड करेंगे, ये और ये। अब देखो जो ये वाला पार्ट है A इंटरसेक्शन B वाला, वो दो बार ऐड हो गया, A में भी ऐड हो गया और B में भी। अगर हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एक बार काउंट हो गया, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। सेम बेसिकली जो B इंटरसेक्शन C वाला दो बार ऐड हो गया, ठीक है भाई, B में भी ऐड हो गया और C में भी ऐड हो गया, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C। ऐसे ही C इंटरसेक्शन A वाला भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A। अब देखो जो ये वाला पार्ट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, वो पहले ऐड हुआ तो एक बार एक के साथ ऐड हो गया, B में भी ऐड हो गया और C में भी ऐड हो गया। फिर सब्ट्रैक्ट कितनी बार हुआ?
ए इंटरसेक्शन बी में बी सब्ट्रैक्ट हो गया, बी इंटरसेक्शन सी में और सी इंटरसेक्शन ए में। इट मींस 3 टाइम्स ऐड हुआ और 3 टाइम्स ही सब्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब ये पार्ट हट गया, अभी तक जो हमने किया है इसमें से हट गया, पर एक बार तो हमने ऐड भी करना है तो ये आएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला हो गया 3 एलिमेंट्स के लिए। तो देखो एक तो मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो बताया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, एक तो बताया, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है भाई। एक आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओनली। जैसे सपोज करो कि हमारे पास दो सेट है और ये सेट ए हो गया और ये हो गया बी, तो हमने ए ओनली के लिए चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओनली इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में से ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पूरा ए में से की वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ए ओनली आ गया। एक्चुअली में ये क्या बना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, और वो क्या आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो हम इसके ऊपर कुछ एक फिजिकल प्रॉब्लम्स जो फिजिकल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनको देखते हैं, करते हैं। देखो जैसे इसका जो एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये है x और y दो सेट्स हैं सच दैट x यूनियन y के नंबर ऑफ एलिमेंट है 50, x के अंदर 28 और y के अंदर 32। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y है? x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम यहां पे तो हियर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, इस ये क्या कह रहा है x हैज 28 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y जो दूसरा सेट है उसके अंदर कितना एलिमेंट दे रहा है 32, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू 50। वो कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव? गिवन ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 32, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y 50। ठीक है, बिकॉज़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y 50 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 28 प्लस 32। तो ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10। x इंटरसेक्शन y में 10 एलिमेंट आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 32, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y 50। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। तो इसने हमने ये प्रूव किया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y आ गया हमारे पास। ठीक है। ऐसे देखो अगर हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स who teach mathematics or physics. Of these 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि in a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics और 12 mathematics पढ़ा रहे हैं और 4 both। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, लेटर ए या एक्स, ए मान लेता हूँ इज सेट ऑफ टीचर्स
teach math, and B is set of teachers who teach physics. ठीक है भाई, ए मान लिया मैंने सेट ऑफ टीचर्स जो मैथ पढ़ा रहे हैं, बी मान लिया सेट ऑफ टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, देन ये क्या कह रहे हैं, देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और क्या कह रहे हैं, देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और या तो मैथ पढ़ा रहे हो या फिजिक्स पढ़ा रहे हो, और दोनों में से एक, जैसे जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो यूनियन में चला गया। यूनियन का मतलब क्या, फिर हम ये भी कर सकते हैं, और वर्ड यूनियन के लिए यूज हो रहा है और एंड इंटरसेक्शन के लिए। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी फिजिक्स के लिए पूछ रहा है, वो रहे कितने, 12 टीचर, सॉरी मैथमेटिक्स के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 12, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4, सॉरी ये क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन में 4 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ा रहे हैं, तो 4 आ गया। ठीक है, जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं 4 आ गया, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, implies that number of element in A 12 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट में B इज इक्वल टू यूनियन में 20 आ गया और इंटरसेक्शन में 4 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 24 माइनस 12, 12 आ गया। ठीक है भाई, सो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स इज 12। ठीक है, क्लियर हो गया ये काम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 673। In a class of 35 students, 24 like to play cricket, 16 like to play football. Also, each student like to play at least one of the two games. ये जो ये लाइन कह रहा है, also each student like to play at least one of the two games, इसका मतलब क्या आ गया, जो 35 स्टूडेंट्स हैं वो या दोनों में से एक नई गेम जरूर खेलते, इसका मतलब 35 इसका यूनियन आ गया। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो सेम काम हम इस पे करेंगे। मैं मान लेता हूं लेट ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, लेट क्वेश्चन नंबर 7 है, letter A is set of students who like to play cricket. B is set of students who like to play फुटबॉल। तो क्या है, 35 का जो टोटल स्टूडेंट है, 24 like to play cricket and 16 then number of element in A union B is equal to 35, number of element in A 24, number of element in B 16 given है इसके साथ। ठीक है, आपको शेयर फुटबॉल के लिए बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। This implies that number of element in A union B 35 plus number of element in A intersection B
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए 24 और 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये आ गया 40 माइनस 35, 5 आ गया। हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ द गेम, हेंस number of students who like to play both the game is equal to 5. Okay, clear? ये 7 था। अब हम बात करते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी 12 करते हैं पहले। 12 है, 11 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम इन ए स्कूल 21 स्टूडेंट लाइक बास्केटबॉल, सॉरी 21 लाइक आर इन बास्केटबॉल टीम, 26 इन द हॉकी टीम, 29 इन फुटबॉल टीम, 14 play hockey and football, 12 play football and basketball, and 15 hockey and football, and 8 play all of the three। ठीक है, यहाँ पे 3 के लिए आ गया, 3 के लिए मैंने रिलेशन बताया था, यहाँ पे 3 के लिए आ गया, तो यहाँ पर 3 सेट मानेंगे। लेट ए, यहाँ पे एक हो गया बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 12, let A is set of players who play basketball, B set of students, set of players, B is set of players who play football, and C is set of players who play hockey। Then ये क्या कह रहा है, 21 are in basketball team, then number of elements in A is equal to 21, number of elements in B 26 in hockey। सॉरी इसमें क्या करते हैं कि हॉकी के लिए तो बी को हॉकी के लिए मान लेते हैं, अगर हम सीरीज चेंज कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हॉकी के लिए मान लेते हैं, और ये मान लिया मैंने फुटबॉल, ठीक है। तो 21 बास्केटबॉल, 26 हॉकी, तो 26 हॉकी में कर दिया। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी फुटबॉल 29, number of element in A intersection B, A intersection B 14 hockey and basketball, hockey and basketball, तो A intersection B तो वो कितना आ गया 14, number of element in B intersection C hockey and football, hockey and football 12 play football and basketball, 15 hockey and football, तो 15 आ गया। number of element in A intersection C, A intersection C basketball and football, ठीक है। 12 play football and basketball, किसमें आ गया 12। number of element in A intersection B all of the three, all of the three कितने हैं इसमें 8 play all of the three game, तो यहाँ पे आ गया 8। अब देखो कह रहा है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल, टोटल कितने प्लेयर है,
तो बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 21, B 26, C 29, A intersection B 14, B intersection C 15, 12 और ये प्लस 8 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है भाई। तो ये वाइपास फिजिकल और जो ये कुछ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, ठीक है। और जो प्रॉब्लम आए वो पूछो, आज के लिए नहीं है।